उत्तर प्रदेश का मशहूर जिला गौतम बुद्ध नगर और इसी गौतम बुद्ध जिले के अंदर पड़ने वाला नोएडा के सेक्टर 16 के अंदर बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं जिनमें अमूमन अमीर लोग रहते हैं। अब इसी सेक्टर 16 के अंदर बनी हुई एक कोठी के अंदर उस घर का ड्राइवर सर्वेंट रूम में बैठकर लगातार अपने मोबाइल में रील्स वगैरह देख रहा था और इसके थोड़ी देर बाद ही उस घर की खूबसूरत लड़की अपने ड्राइवर के कमरे में पहुंच जाती है और इसके बाद दोनों मिलकर मोबाइल में रील्स वगैरह देखने लगते हैं। वो दोनों रील्स वगैरह देख रहे थे और इसके साथ ही आपस में काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत चल रहा हो। अब दोनों को मोबाइल में रील वगैरह देखते देखते करीब 15 मिनट गुजर जाते हैं और तभी अचानक वो ड्राइवर उस खूबसूरत लड़की को अपने पास खींच लेता है और उससे प्यार मोहब्बत करने लगता है। वो लड़की भी इस खेल में उस ड्राइवर का साथ देने लगती है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं और तभी वो ड्राइवर उस लड़की को संबंध बनाने के लिए बोलने लगता है। वो लड़की भी हाँ में सर हिला देती है और इसके बाद वो ड्राइवर उस खूबसूरत लड़की के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। दरअसल वो लड़का उस लड़की के साथ ऐसे संबंध बना रहा था जिसकी वजह से वो लड़की काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगती है। ये देखकर वो ड्राइवर डर जाता है। वो ड्राइवर तभी वहाँ से उठता है और उस कमरे की सारी खिड़कियाँ और दरवाज़ा बंद कर देता है। ये सब करने के बाद वो फिर से उस लड़की के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। हालांकि संबंध बनाने की वजह से लड़की की हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि बात प्यार मोहब्बत की थी इसीलिए वो लड़की सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। वो ड्राइवर करीब आधे घंटे तक उस लड़की के साथ संबंध बनाता है। इसके बाद दोनों शांत पड़ जाते हैं। शांत पड़ने के बाद वो लड़की अपने कपड़े वगैरह पहनती है और अपने नौकर के कमरे से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, ये घटना नोएडा की है जहाँ पर एक अमीर घर में ड्राइवरी करने वाला एक लड़का अपनी ही मालिक की बेटी के साथ लगातार संबंध बनाता रहता है। लेकिन इस घटना के अंत में वो ड्राइवर उस लड़की के साथ एक ऐसा कारनामा कर देता है जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए आप इस घटना को आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। 10 अगस्त 2009 उत्तर प्रदेश का मशहूर जिला जौनपुर और इसी जौनपुर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सुमेरपुर। अब इसी सुमेरपुर के रहने वाले नरेश दीक्षित जिसके परिवार में उसकी बीवी के अलावा 2 बच्चे थे जिनमें एक बेटी और एक बेटा था। नरेश दीक्षित के पास पुश्तैनी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती बाड़ी करके जैसे तैसे करके वो अपने घर का गुजारा चला रहे थे। नरेश दीक्षित के दोनों बच्चों में से बड़ी बेटी का नाम था भावना जो MA करने के बाद अभी घर में ही रह रही थी, जबकि बेटे का नाम था शैलेंद्र और शैलेंद्र पास ही के कॉलेज से BA की पढ़ाई कर रहा था। अब क्योंकि भावना ने MA कर ली थी और भावना की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए उसके पिता को उसकी शादी की चिंता भी सताने लगी थी। लेकिन अब क्योंकि इनके पास दहेज देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए इन्हें ढंग का कोई लड़का नहीं मिल रहा था। लेकिन काफी जद्दोजहद करने के बाद इन्हें एक ढंग का लड़का मिल जाता है और भावना की शादी उस लड़के के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद भावना अपने पति के साथ सीतापुर में शिफ्ट हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ उसका भाई शैलेंद्र, उसके पास अब 2 ही काम थे, एक तो कॉलेज में पढ़ना, दूसरा गांव के जिम में जाकर पूरा दिन एक्सरसाइज करना या फिर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते रहना। दरअसल नरेश दीक्षित अपने बेटे शैलेंद्र की आशों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। नरेश दीक्षित ने अपने बेटे शैलेंद्र से कई बार बोला था कि बेटा तुमको एक ढंग का काम धंधा पकड़ लो, ऐसे जिंदगी कब तक चलेगी। लेकिन शैलेंद्र इतना बिगड़ चुका था कि वो हर बार अपने पिता की बात को टाल देता था। अब ऐसे ही चलते चलते 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन काम धंधे को लेकर आए दिन बाप बेटे में काफी खटपट होने लगी थी। लेकिन इसी बीच में एक दिन रात के समय शैलेंद्र अपने पिता नरेश दीक्षित के पास जाता है और उससे बोलता है कि अगर आप मुझे एक ऑटो लेकर दे दो तो मैं ठीक ठाक पैसे कमा लूंगा। बेटे की ये बात सुनकर नरेश दीक्षित उससे बोलते हैं, बेटा देखो, ऑटो लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऑटो लेने के लिए हमें ज़मीन के कागजात गिरवी रखने पड़ेंगे और इसके साथ ही तुम्हें ऑटो की किस्त भी भरनी पड़ेगी।
क्या तुम किस्त भर दोगे? अपने पिता की ये बात सुनकर शैलेंद्र बोलता है कि अगर मैं इसी कस्बे में भी ऑटो चलाऊंगा तो भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, आप किस्त की टेंशन मत लो। अब इसके कुछ ही दिनों बाद शैलेंद्र के पिता जमीन के कागजात गिरवी रखकर उसके लिए एक ऑटो लेकर आते हैं। शैलेंद्र ऑटो चलाने लगा था। शैलेंद्र को ऑटो चलाते चलाते 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन इन 6 महीनों में शैलेंद्र ने ना तो 1 रुपया अपने पिता को दिया था और ना ही ऑटो की किस्त भरी थी, जिसकी वजह से उसके पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और इसी वजह से अब आए दिन बाप बेटे में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने लगे थे। लेकिन इसी बीच में एक रात को झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि शैलेंद्र गुस्से में आकर उसी दिन घर छोड़ने का फैसला करता है। और शैलेंद्र गुस्से में आकर उसी रात घर छोड़कर जौनपुर से सीधा नोएडा चला जाता है। दरअसल शैलेंद्र का एक दोस्त प्रतीक नोएडा में रहकर एक अमीर घर की गाड़ी चलाता था, जिससे उसे अच्छी खासी आमदन हो जाती थी। अब शैलेंद्र अपने दोस्त प्रतीक से बोलता है कि तुम मेरे लिए भी कोई काम देख लो। अब प्रतीक शैलेंद्र के लिए काम ढूंढने लगता है और इसके कुछ ही दिनों बाद शैलेंद्र को एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। लेकिन जॉब देने के साथ साथ ही शैलेंद्र के मालिक उसे रहने के लिए अपने घर में एक सर्वेंट रूम भी दे देते हैं। अब शैलेंद्र की मौज लग चुकी थी, क्योंकि ना तो शैलेंद्र को रहने का पैसा देना था और ना ही खाने का। उसे जितनी भी सैलरी अब मिलने वाली थी वो सारी बचने वाली थी। इसीलिए शैलेंद्र अपनी जॉब को लेकर बेहद खुश था। शैलेंद्र अपनी जॉब करने लगा था। दरअसल शैलेंद्र जिस घर में जॉब कर रहा था उसके मालिक का नाम था ओम माथुर। ओम माथुर के परिवार में उसकी बीवी के अलावा एक ही बेटी थी, जिसका नाम था काव्या। काव्या 18 से 19 साल की एक बेहद हसीन लड़की थी और काव्या दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। दरअसल शैलेंद्र को इसीलिए रखा गया था सुबह काव्या को दिल्ली ले जाए और शाम को घर वापस ले आए। अब शैलेंद्र को ड्राइवरी की जॉब करते करते 3 महीने गुजर चुके थे। दरअसल जब से काव्या ने शैलेंद्र को देखा था तब से शैलेंद्र को लेकर उसके मन में फीलिंग जागने लगी थी, क्योंकि शैलेंद्र दिखने में काफ़ी हट्टा कट्टा और हैंडसम लगता था। अब जब भी काव्या शैलेंद्र के साथ कहीं भी जाती थी तो दोनों में बातचीत होने लगी थी और धीरे धीरे काव्या शैलेंद्र के बारे में उससे काफ़ी कुछ जानने लगी थी। अब देखते ही देखते धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद अब काव्या शैलेंद्र को दिल्ली में नई नई जगह दिखाने लगी थी। दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने लगे थे। लेकिन देखते ही देखते ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। अब इसी बीच में एक दिन शैलेंद्र जब अपने कमरे में रात के समय आराम कर रहा होता है, तभी काव्या अपने घर वालों की नज़रों से बचकर शैलेंद्र के कमरे में पहुंच जाती है और उस रात इन दोनों के बीच में पहली बार अवैध संबंध बन जाते हैं। दरअसल उस रात शैलेंद्र ने जिस तरह से काव्या के साथ संबंध बनाए थे उसकी वजह से काव्या शैलेंद्र की दीवानी बन चुकी थी। कहीं ना कहीं शैलेंद्र भी काव्या का दीवाना बन चुका था और संबंध बनाने का ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। अब जब भी दोनों को मौका मिलता तो दोनों संबंध बना लेते। दरअसल काव्या और शैलेंद्र दोनों ही एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे कि दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में भी खा ली थी। अब इनके संबंधों को चलते चलते 1.5 साल गुजर चुका था और तभी काव्या एक दिन अपने माँ बाप के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं शैलेंद्र के साथ शादी करना चाहती हूँ। अब काव्या की ये बात सुनकर उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काव्या की ये बात सुनकर उसके पिता ओम माथुर गुस्से में उससे बोलते हैं कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी उस ड्राइवर के साथ तो हम कभी नहीं करेंगे। इसके बाद काव्या अपनी जिद पर अड़ जाती है। अब काव्या पूरा दिन अपने आप को एक कमरे में बंद रखती, ना तो वो खाना पीना खाती और ना ही किसी के साथ बात करती। अब क्योंकि काव्या अपने पिता ओम माथुर की इकलौती बेटी थी, इसीलिए माता पिता अपनी बेटी की जिद के आगे हार जाते हैं और उसकी शादी शैलेंद्र के साथ करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही इस बात का काव्या को पता चलता है तो काव्या अपने पिता को गले से लगा लेती है और बोलने लगती है कि पिताजी आपने जो मेरे लिए किया है शायद ही कोई बाप ऐसा कर सके। अब एक ये बात सुनकर उसके पिता उससे बोलने लगते हैं, बेटी अब चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ शैलेंद्र के साथ ही होगी। अब इसके कुछ ही दिनों बाद काव्या और शैलेंद्र की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए शैलेंद्र का पूरा परिवार भी पहुंचा हुआ था। फिलहाल शादी होने के बाद काव्या अपने पति शैलेंद्र के साथ दिल्ली में रह रही है और दोनों मिलकर
ओम माथुर के बिजनेस को बड़े ही अच्छे से संभाल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। सो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।